हाइपोथेसिस को हम लोग बहुत सारे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारे बेसिस पे वो क्लासिफाई होते हैं। तो सबसे पहला बेस जो है वो बिहेवियरलिस्ट साइंटिस्ट कर्लिंजर द्वारा दिया गया था। तो इसमें उन्होंने हाइपोथेसिस को अलग अलग टाइप्स में बांटा था। जैसे कि सबसे पहला सिंपल हाइपोथेसिस, तो जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप या फिर दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध को एक्सप्लेन करता है या व्याख्या करता है। और इसका ज़्यादा उतना उपयोग नहीं है, लेकिन बस एक संबंध या एक रिलेशनशिप जानने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, मतलब कि जिस हाइपोथेसिस में बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर दूसरा हाइपोथेसिस हम एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंस हाइपोथेसिस। डिफरेंस हाइपोथेसिस में हम बस ये दिखाते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि अगर हम बात करें तो डिफरेंस हाइपोथेसिस में हम लोग कंपैरिजन की तरह उसको प्रस्तुत करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों के मध्य हम इसमें अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करती हैं इस हाइपोथेसिस के द्वारा। तो इसमें जैसे कि अगर हम बात करें कि टैलेंट की बात करें ट्राइबल पीपल में, तो अगर हम इसमें स्टेटमेंट देंगे, हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट देंगे कि नॉन ट्राइबल्स आर मोर टैलेंटेड देन ट्राइबल्स, यानी कि एक तरह से कंपैरिजन हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस जो उन्होंने बताया था वो था नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, जैसे इसका ये नाम पता चल रहा है, नल मतलब कि नो डिफरेंस, यानी कि अगर हम बात करें दो वेरिएबल के बीच में तो उन दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशन या कोई डिफरेंस नहीं है। हम दो मेथड की बात करें तो बोथ मेथड्स आर इक्वली गुड। जैसे कि हम दो अगर क्लास में टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो हम ग्रुप ए और ग्रुप बी लेते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ का ग्रुप लेते हैं। अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट उन दोनों के ऊपर करते हैं तो हम ये हाइपोथेसिस लेके चल सकते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजेंस ऑफ द टू ग्रुप, यानी कि बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वली गुड। यानी कि नल हाइपोथेसिस यही हमें बताने की कोशिश करता है कि दो ग्रुप या दो चरों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, समान रूप से दोनों बराबर हैं। उन्होंने सब्सटैंशियल हाइपोथेसिस की बात की। सब्सटैंशियल हाइपोथेसिस में यही होता है कि अगर जैसे कि नल हाइपोथेसिस में कोई डिफरेंस या कोई रिलेशन की बात नहीं कही गई है, तो इसी तरह सब्सटैंशियल हाइपोथेसिस में बोला गया कि दैट इज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, यानी दो चरों के मध्य में रिलेशनशिप है। फिर उन्होंने बात की स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस मतलब कि दो स्टेटमेंट है, यानी कि अगर दो स्टेटमेंट हम देते हैं तो उन दोनों के बीच में स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है या वो दोनों स्टैटिस्टिकली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। इन विभिन्न हेडिंग्स के अंदर कैर्लिंजर ने अपने क्लासिफिकेशन को दिया था। फिर जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो था अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वेरिएबल, यानी कि किस प्रकार का वेरिएबल है या वेरिएबल व्याख्या करता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा यूनिवर्सल हाइपोथेसिस है। तो यूनिवर्सल हाइपोथेसिस को हम लोग मान सकते हैं कि ये फिजिकल साइंसेज में इसका एप्लीकेशन होता है, जिसमें टाइम और एरिया का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ये किसी भी क्षेत्र या कहीं पे भी, और ये यूनिवर्सल इसका एप्लीकेबिलिटी होती है। जैसे न्यूटन ने भी अपने हाइपोथेसिस को जो फॉर्मुलेट किया होगा और उसके बाद वो एक लॉ की तरह स्थापित हुआ होगा, तो वो अगर यहाँ पे ट्रू है तो मतलब कि वो दूसरे पार्ट या दूसरे रीजन या दूसरे टाइम के लिए भी वो उतना ही एप्लीकेबल होगा। तो इसी को हम लोग यूनिवर्सल हाइपोथेसिस बोलते हैं। दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो है लिमिटेड हाइपोथेसिस। लिमिटेड हाइपोथेसिस बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं सोशल साइंसेज में, जो कि जिसका वेरिएबल्स जो है वो लिमिटेड इन साइज़ हैं, या फिर हम बोले कि जो पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर टाइम फॉर्मेशन के लिए, फ्रेम के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ये लिमिटेड हाइपोथेसिस जो है ये बेसिकली हमारे सोशल साइंसेज में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर जो इम्पॉर्टेंट रिसर्च है वो आपका डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल रिसर्च है। तो डायरेक्शनल रिसर्च में हम एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस तरह के रिसर्च में हम ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि एक के बढ़ने से दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग में और स्टूडेंट के अचीवमेंट में, ये हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ टीचिंग इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे अचीवमेंट अमंग द स्टूडेंट ऑल्सो इंक्रीजेज, या अगर टीचिंग क्वालिटी डिक्रीज़ करता है तो अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो डिक्रीजेज। तो एक तरह से ये हमें डायरेक्शन शो करता है कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो हाइपोथेसिस में हम यही कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हम लोग ये तो बताते हैं कि रिलेशन है, लेकिन उसमें कोई हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। ठीक, जैसे हम ये बोलेंगे कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप
लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि वो बढ़ता है या घटता है, तो ये नॉन डायरेक्शनल। So we are defining that there is a relationship between the two variables, but we are not defining the course of this relationship. तो यही हमारा हाइपोथेसिस होता है नॉन डायरेक्शनल, कि जिसमें हमें ये नहीं पता रहता है किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। रिलेशन है लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हम नहीं स्पेसिफाई करते हैं इसमें। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ऑल्सो, इसे हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइपोथेसिस हमें स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग और स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन में मदद करता है। यानी कि स्टैटिस्टिकली हम इसके ऊपर कोई भी टेस्टिंग कर सकते हैं या परीक्षण कर सकते हैं हम इसको कि ये सही है या नहीं सही है। तो जो सबसे पहला स्टैटिस्टिकल रिसर्च है जिसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं वो है नल हाइपोथेसिस। तो जैसे हम पहले भी बताएं आप लोगों को कि नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस इन विच वी से दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू अल्टरनेट मेथड, या अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लिए अपना स्टडी के लिए तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी विद द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल इनपुट्स, यानी कि किसी भी तरह का कोई उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुआ है अलग अलग कृषि के संसाधन का इस्तेमाल करने के बाद भी। नल हाइपोथेसिस का सिंबल ब्रैकेट में दिया हुआ है और इसे हम इस तरह से लिखते हैं या बोलते हैं कि दैट नल हाइपोथेसिस इज दैट इन विच द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू हाइपोथेसाइज मीन, यानी कि नल हाइपोथेसिस वो है जिसमें पॉपुलेशन मीन बराबर होता है जो हम हाइपोथेसिस लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर 200 है तो कहने का क्या मतलब है कि हमारा नल हाइपोथेसिस होगा कि पॉपुलेशन मीन जो है हमारा वो बराबर है किसका, 200 के। उसमें कोई मतलब कि बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति उसमें शो नहीं कर रही है। दूसरा रिसर्च जो हम स्टैटिस्टिकली टेस्ट कर सकते हैं वो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो अल्टरनेट टू एनीथिंग टू नल हाइपोथेसिस इज नोन एज अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी कि हम नल हाइपोथेसिस में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप की बात कि अगर दो मेथड है तो दो बोथ आर इक्वली गुड या कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो हम बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट वी एक्सेप्ट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज नोन एज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसे हम स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में लिखते हैं कि पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट इक्वल टू 200, जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देखते हैं, यानी कि हाइपोथेसाइज मीन के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, या तो ये हाइपोथेसाइज मीन से ज़्यादा होगा, यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज़ ग्रेटर देन 200, या दूसरे सेंस में हम लिखेंगे कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द पॉपुलेशन मीन इज़ लेस देन 100। तो हम रिसर्च का काम जब भी करते हैं तो हम इन्हीं दो हाइपोथेसिस के सहारे अपना काम करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम दोनों को परीक्षित कर सकते हैं, या दोनों हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं विथ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो फिर हम अकॉर्डिंग टू दैट हम किसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए उसके पीछे भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। फिर तीसरा जो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है वो है हमारा डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिर और भी अलग तरह के या फिर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस हैं, जैसे कि एसोसिएटिव हैं, कॉजल है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं या जुड़े हुए हैं। तो कंक्लूडिंगली हम लोग कह सकते हैं कि एज अ होल बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हैं, तो जिसमें नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है।